इस क्वेश्चन तक कल हो गया था यहाँ तक का काम, ठीक है। अब सुनो, आगे भी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के जो क्वेश्चंस हैं, हाँ, जिसमें हम लोग रेट ऑफ चेंज पढ़ रहे हैं, तो उनको ध्यान से देखते हैं। जैसे क्वेश्चन एक ये आ गया, अब ऐसा क्वेश्चन पहले भी कराया हुआ है, इसमें कुछ नहीं करना है। ये दी हुई है कॉस्ट, टोटल कॉस्ट बोल सकते हो आप। अब पूछ रहे हैं मार्जिनल कॉस्ट, तो बेटा मार्जिनल कॉस्ट का जो फॉर्मूला है वो उस समय मैंने बताया था आपको, जैसे x के रेस्पेक्ट में करना है तो कुछ नहीं करना, dc/dx करना है, तो बस इसको डिफ्रेंशिएट करना है। तो क्या होगा, 0.005 इंटू 3x² माइनस 0.02 इंटू 2x, यही होगा, प्लस 30। x को क्या रखना है, 3 यूनिट। तो कैलकुलेशन है बस कि 0.005 इंटू 3 इंटू 9 हो गया, 3 का स्क्वायर, माइनस 0.02 इंटू 2 इंटू 3 प्लस 30। बेटा ये सॉल्व करोगे ना तो ये 5 3 या 15 और 15 9 या 135, तो 135 में पॉइंट लगा दो यहाँ पर 3 नंबर के बाद। हाँ बहुत बढ़िया से बच्चे करते हैं, करते हैं ऐसे बच्चे, लेकिन बच्चे होते हैं। 3 2 जा 6 2 जा 12, तो 12 लिखने के बाद यहाँ तुम देख लो पॉइंट डेसिमल यहाँ लगा दिए, प्लस 3। अब पता है ये 120 समझ सकते हो इसको, तो 135 में से 120 माइनस करना है, बीच में साइन माइनस, तो माइनस ही करना है। तो 135 में से 120, तो कितने बचेंगे, 15 बचेंगे भाई। तो ये बचेगा 30.015, 15 नहीं 015 बचेगा। कैलकुलेशन तो देखनी पड़ेगी आपको, यही आंसर आएगा। अब छोटी सी कैलकुलेशन में गड़बड़ी नहीं करना, इसलिए कहा था मैंने, तुम अटेम्प्ट कर लो, मैं सॉल्व करके दिखा दूंगा तुम्हें। और बेटा सुनो, आपकी कैलकुलेशन कैसे भी करना, आंसर यहीं पहुंचना चाहिए। वो भी ऐसा नहीं मैं मजाक कर रहा, वो भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है, लेकिन फिर वास्तव में वो सही नहीं है यार, वो तो आप बड़े हो गए, चल जाता है, इतना तो कर ही लिया है। अब देखो, द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इंक्रीजिंग, यहाँ यूनिट देखोगे समझ में आ जाएगा, dV/dt है, तो dV/dt कितना गिवन है, 3। स्फीयर का वॉल्यूम होता क्या है बेटा, अब पूछ क्या रहे हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया, एस क्या होता है, 4πr²। बेटा रेट ऑफ चेंज या रेट ऑफ इंक्रीज जब भी ऐसा हो तो ds/dt बताना है, तो ये डिफ्रेंशिएट कर दिया, 8, हाँ ये dr/dt नहीं भूलना है। अब यहाँ पे dV/dt कितना, 4/3 पाई 3r², इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 3, 3 से 3 4πr की वैल्यू 2, 2 का स्क्वायर, तो dr/dt की वैल्यू यहाँ से निकाल दी, 3/16 पाई, इसको यहाँ रख देंगे, 8 पाई इंटू 2 इंटू 3/16 पाई, पाई से पाई 16 से 16 3, और यूनिट में पर यही आ रहा है, सही है। नेक्स्ट, गिवन कर्व y इज इक्वल टू गिवन है 7x माइनस x³। बेटा देखो x इंक्रीजेज एट अ रेट, तो dx/dt गिवन है, ये इंक्रीजेज मतलब प्लस में 2 यूनिट पर सेकेंड। द रेट एट विच स्लोप, अब हम कहें कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पढ़ रहे हैं, डिफरेंशिएशन पढ़ लिया और स्लोप नहीं पता है, तो डेरिवेटिव तुमने पढ़ाई क्यों है, dy/dx यही स्लोप क्या था, स्लोप m यही तो था। तो भाई साहब सबसे पहले आप इसको
डिफ्रेंशिएट करके आप निकालेंगे m, इसी को बोलते हैं स्लोप m। तो इसको डेरिवेटिव करेंगे तो ये आएगा 7 माइनस 3x²। अब क्वेश्चन पूछ रहा है द रेट एट विच स्लोप ऑफ द कर्व इज चेंजिंग। 24 का क्वेश्चन है। अब स्लोप में जो चेंज हो रहा है मतलब आप इस इक्वेशन में जो चेंज है उसको फाइंड करना है और टाइम की रेस्पेक्ट में करना है। तो dm/dt पूछा जा रहा है, आंसर आएगा -6x और dx/dt। ध्यान से देखो dx/dt क्वेश्चन ने दे रखा है कितना +2 और कब पूछ रहा है x 5 है तो -6 × 5 × 2 तो -60। तो -60 ऑप्शन होना चाहिए, ए ऑप्शन करेक्ट है, ए इज द करेक्ट आंसर। इतनी सी बात थी। अब कोई बच्चा हमसे कहे कि हमें स्लोप नहीं पता है तो हम कह रहे हैं पहले डूब मरो, स्लोप पता क्यों नहीं है, पढ़े ही क्यों हो। और सुनो बेटा, तब कहते थे कि ना व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन, उसका ज्योमेट्रिकल यूज क्या है, तो वो क्यों कहते थे भाई, हैं कर्व के उस पॉइंट पे स्लोप को रिप्रेजेंट करता है। अब उस बात को तुम हल्के में ले लो तो ये क्वेश्चन तो फिर भारी हो ही जाएगा। अब सुनो, क्वेश्चन है एक रूम फ्रेशनर है और रूम फ्रेशनर की जो ज्योमेट्री है वो इन्वर्टेड कोन है। अब ध्यान से इस क्वेश्चन को देखें और समझें, क्या कह रहा है ये, रूम फ्रेशनर इन्वर्टेड कोन की तरह ही है। अब इसका 2D फिगर जो है वो मैं क्रिएट कर रहा हूं, समझना। मेरे पास मान लो ये रूम फ्रेशनर इस तरीके का कुछ बन पाएगा, इन्वर्टेड कोन ऐसा ही बनेगा। अच्छा, अब क्या कह रहे हैं ये, वॉल्यूम ऑफ द परफ्यूम इन द बोतल डिक्रीजेज, यानी पहले ये पूरा भरा हुआ है फिर वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है। अच्छी बात है। एट अ रेट, एट द स्टडी रेट 1 mm³ तो बेटा ये तुम कह सकते हो कि dV/dt की वैल्यू गिवन है -1 mm³/min, ये गिवन है। अच्छी बात है, पर मिनट में। फाइंड द रेट एट विच लेवल ऑफ परफ्यूम इज ड्रॉपिंग। और व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लेवल ऑफ परफ्यूम। एक बात बताओ, सपोज मैंने इसमें परफ्यूम ऐसे फिल कर दिया, ठीक, लेवल ऑफ परफ्यूम का मतलब होगा आप इस हाइट को देखो, ये सपोज, अब ये बताओ, अभी परफ्यूम ऊपर तक भरा हुआ था, फिर बोतल खाली होते हो लेवल इतना रह गया, फिर और इतना रह जाएगा, इतना रह जाएगा, यही तो होगा। तो लेवल ऑफ परफ्यूम यानी इस हाइट की बात चल रही है। अब आगे देखते हैं, परफ्यूम अभी फुल भरा हुआ है, ठीक है, पढ़ो। अब कह रहे हैं एट विच द लेवल ऑफ परफ्यूम इज ड्रॉपिंग एट एन इंस्टेंट व्हेन लेवल ऑफ परफ्यूम इन द बोतल इज 10 mm। अच्छा, इफ द सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ द कॉनिकल बोतल इज 5/6 मीन्स ये जो सेमी वर्टिकल एंगल है ये 30 डिग्री उसमें गिवन है, 5/6 गिवन है। अब बेटा एक बात बताओ, कोन का वॉल्यूम होता क्या है? अच्छा, 1/3 पाई r²h। अब बार बार जब लेवल ऑफ परफ्यूम की बात चल रहा है तो h के रेस्पेक्ट में वो dH/dt है, इसकी वो बात कहना चाह रहा है। और ये बताओ, ये राइट एंगल ट्रायंगल में 30 डिग्री क्यों गिवन है? क्यों भाई? देखो इधर देखो, ये जो 30 डिग्री है ये 30 डिग्री एंगल इसलिए गिवन है इस राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर। देखो, और मैं तुमसे कहूँ कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan 30, तो tan 30 की वैल्यू क्या होती है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर ये हो गया और बेस ये हो जाएगा, जिसको मैंने हाइट h मान रखा है अभी। अच्छा, और परपेंडिकुलर क्या है? रेडियस है। और tan 30 की वैल्यू क्या होती है? 1/√3। तो यहाँ रिलेशन क्या आ गया? r/h। तो यहाँ से r की वैल्यू कितनी आ गई? h/√3। तो एक बात बताओ मुझे, इस r की वैल्यू h/√3 को यदि मैं यहाँ रखूँ इस जगह, तो वॉल्यूम का रिलेशन क्या आएगा? 1/3 पाई r के प्लेस पे आएगा h²/3 × h। यदि इसको सिंप्लीफाई कर लो तो वॉल्यूम जो निकल के आएगा वो आएगा पाई/r²
9H3। अब मुझे डिफ्रेंशिएट करना है टी की रेस्पेक्ट में, तो dV ओवर dt इज इक्वल टू पाई अपॉन 9 3h² dH ओवर dt। अब मुझसे उसके लेवल में चेंज पूछ रहा है, और कब पूछ रहा है? जब ये कह रहा है लेवल ऑफ परफ्यूम 10 mm का है, तो H की वैल्यू दे दी 10 mm, और इसकी वैल्यू कितनी है बेटा? 1 -1। तो मैं यहाँ से लिखूंगा dH अपॉन dt इज इक्वल टू, इधर -1 है बेटा, तो इसकी वैल्यू -1 लिख दो। अब 9 इधर आएगा, पहले 3 से कैंसिल कर लो, 3, तो 3 इधर आएगा, तो -3 अपॉन पाई और h², तो पाई नीचे रहेगा और h² यानी 10 का स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर 100। तो तुम आंसर बता सकते हो कि -3 अपॉन 100 पाई और मिली mm पर सेकेंड, मिनट में, सॉरी पर मिनट। ये आंसर बताना था। इस क्वेश्चन को समझना, ऐसा क्वेश्चन एक नहीं है, बहुत सारे मिलेंगे आपको धीरे धीरे। इसमें डायग्राम बनाना, क्या चेंज है, कैसे चेंज है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लेवल, है ना, परफ्यूम के लेवल का मतलब क्या है, ये सब थोड़ा रिकॉल करना पड़ेगा भाई। आराम से इसको नोट कर लो।